ये जो है हम सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच स्टडी कर रहे हैं। पहले हमने नाउन स्टडी किया, अब हम एडजेक्टिव स्टडी कर रहे हैं। एडजेक्टिव पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब एडजेक्टिव की अगर रेन और मार्टिन के व्यू में हम डेफिनेशन देखें, वैसे तो बहुत सी हैं, कुछ हमने बना के खुद से रखी हुई हैं अपने माइंड में। कुछ टीचर्स ने बताए, कुछ फेलोज़ ने, कुछ हमने प्रीवियस बुक्स में पढ़ी। ठीक है, तो रेन और मार्टिन की नज़र में ये एडजेक्टिव क्या है, आइए देखते हैं। अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ नाउन, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, नाउन की कोई भी खूबी या फिर खामी बताने के लिए जो वर्ड यूज़ होगा उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, अब जैसे द लेज़ी बॉय वॉज पनिश्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब लड़के की हम खामी बता रहे हैं कि वो लेज़ी है। सेकंड पे क्या है, द बॉय इज लेज़ी, लड़का सुस्त है। अब यहाँ पे भी उस लड़के की हम एक खामी बता रहे हैं कि वो बड़ा पैसिव है, वो बड़ा नॉन एक्टिव है, वो लेज़ी सा है। ठीक है, तो ये उसकी खूबी है लेज़ी होना। और फर्स्ट सेंटेंस में ये जो लेज़ी बॉय मैंने कहा, ये एट्रीब्यूटिवली है। अब एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, खूबी किसी बंदे की। ठीक है, द लेज़ी बॉय वॉज पनिश्ड, सो उस लड़के को सजा दी गई थी। तो यहाँ पे ये लेज़ी इसका एट्रीब्यूट है। और सेकंड में क्या है कि ये प्रीडिकेटिवली है। ठीक है, प्रेडिकेट, सॉरी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि सब्जेक्ट के बाद जो बाकी सारा हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो लेज़ी यहाँ पर प्रेडिकेट वाली जगह पर आ रहा है, तो यहाँ पे लेज़ी जो है प्रीडिकेटिवली है, पहले में एट्रीब्यूटिवली है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली शो किया है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी क्या डेफिनेशन, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन, नाउन को बयान करने के लिए कि वो नाउन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, या फिर किस हालत में है, किस पोजीशन में। मतलब नाउन को बयान करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होंगे उन नाउन्स को जो है हम एडजेक्टिव्स कहेंगे। ठीक है, अब पहले जो है हमने ये इसकी दो टाइप्स डिस्कस की, एट्रीब्यूटिव और प्रीडिकेटिव। यहाँ पे थर्ड भी मैंने मेंशन की है जो कि है पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हम स्टार्ट से ही देख लेते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव गो बिफोर द नाउन। अब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है कि ऑब्वियस सी बात है, मतलब नाउन के बारे में बता रही हैं तो नाउन से पहले ही आएंगे। ठीक है, जैसे जूसी पेयर, ठीक है, मतलब काफ़ी जूस रखने वाला पल्पी सा पेयर, पेयर कहते हैं नाशपाती को। ठीक है, उसके बाद है प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, गो आफ्टर द नाउन एंड कंप्लीट अ लिंकिंग वर्ब। ठीक है, उसके इसकी क्या एग्जांपल है, टीना इज़ एंग्री, टीना जो है भाई नाराज़ है। ये नाउन के बाद आएंगे और ये कंप्लीट करेंगे लिंकिंग वर्ब को। अब इस जो है ये लिंक करने वाला वर्ब है, ये सब्जेक्ट को जोड़ रहा है एडजेक्टिव के साथ। ठीक है, तो ये किसके बाद आएंगे, ये लिंकिंग वर्ब और नाउन के बाद प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव आएगा। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था ना, द बॉय इज लेज़ी, तो वहाँ पे बॉय और इसके बाद आ रहा था, तो यहाँ पे टीना और इसके बाद ये प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव आ रहा है, तो ये प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट पॉजिटिव, पोस्ट पॉजिटिव जो है ये अच्छा, अब प्रीडिकेटिव में हमने क्या पढ़ा कि एडजेक्टिव और नाउन के बीच लिंकिंग वर्ब आ जाएगा, लेकिन पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या होगा कि इसमें नाउन और एडजेक्टिव के बीच कोई चीज़ नहीं आएगी। नाउन या फिर प्रो नाउन के फ़ौरन बाद ये एडजेक्टिव आ जाएगा। जैसे कि समथिंग स्केरी, स्केरी कहते हैं खौफनाक को, मतलब कोई चीज़ खौफनाक। अब यहाँ पे देखें समथिंग और स्केरी के बिटवीन कोई वर्ब या लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो समथिंग स्केरी पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होगा, मतलब इनके बीच कोई चीज़ नहीं होगी, और जो पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो नाउन के फ़ौरन बाद आएगा। ठीक है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाउन से पहले, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन के बाद, और प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव नाउन और लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम टाइप्स देख लेते हैं एडजेक्टिव्स की। 6 टाइप्स हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। सबसे पहले हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखते हैं। अब कुछ चीज़ें, ये मैं अक्सर ये फ़िक्रा लेक्चर्स में कहती हूँ कि कुछ चीज़ें नाम से ज़ाहिर हो रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसके नाम से देखें कि ये क्वालिटी का एडजेक्टिव है कि हमें किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ, मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इस बात का आंसर करेगा कि उस चीज़ की काइंड क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो अच्छी है, बुरी है, वो कैसी है। ठीक है, ही इज़, जैसे कि अब इसकी एग्जांपल्स है, ये एक एग्जांपल को शो कर रहा है, ही इज़ अ ब्रेव मैन, वो एक बहादुर आदमी है। तो ये मतलब इस बात को आंसर कर रहा है ना कि उससे किसी ने पूछा होगा कि वो किस तरह का बंदा है, तो आगे से उसने जवाब दिया होगा कि वो बहादुर बंदा है। तो ये इस सवाल का एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जवाब देते हैं।
कि वो चीज़ किस टाइप की है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेव जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। उसके बाद शी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, उसकी बहुत प्यारी आवाज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का रिप्लाई करिए कि व्हाट काइंड ऑफ वॉइस। ठीक है, तो उसकी वॉइस कैसी है, प्यारी है, ब्यूटीफुल है। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, हाउ मच, कि मतलब वो चीज़ कितनी है। हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द जग, जग में कितना पानी है। अब किसी ने यहाँ पे देखिए इंक्वायर किया हुआ है ना कि कितना पानी है, तो ये कितने के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है हाउ मच, यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। देयर इज सम वाटर इन द जग, जग में थोड़ा सा पानी है, तो यहाँ पे सम जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इससे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। ही लिव्स इन रशिया, ही ईट्स रशियन कैवियर। अच्छा, मैं कहूँ ना कि वो रशिया में रहता है, तो यहाँ पे रशिया जो है ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब मैं कहूँ कि वो रशियन कैवियर खाता है, कैवियर क्या होता है, ये ना एक फूड होती है जो कि साल्ट फ्री होती है, इसमें ना साल्ट नहीं होती है। बीपी के पेशेंट्स के लिए रशिया में जो है ज़्यादा यूज़ की जाती है, साल्ट फ्री होती है। वो रशियन कैवियर खाता है, मतलब वो रशिया का बना हुआ कैवियर खाता है। अब यहाँ पे कैवियर की उस फूड की खासियत ही बताई जा रही है ना। ठीक है, और मतलब ये खासियत कोई आम खासियत नहीं है, मतलब रशिया की चीज़ होना हमारे इलाकों में, तो मतलब बात हो कि ये रशिया की चीज़ है, बड़े लोग जो है इम्प्रेस हो जाएंगे। तो ऐसी जो इम्प्रेस करने वाली चीज़ें होती हैं आप बेहतर जानते हैं कि ये प्रॉपर होती हैं। ठीक है, तो ही ईट्स रशियन कैवियर, यहाँ पे रशियन जो है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हम कहेंगे ही ईट्स रशियन फूड या ही ईट्स रशियन कैवियर। तो जब इस तरह का कोई या फिर शी रीड्स शेक्सपियरियन नावल, तो इस तरह के जो प्रॉपर नाउन वाले एडजेक्टिव होंगे उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे, जो कि किसी ख़ास बड़ी चीज़ के रेफरेंस से होंगे, जो किसी ख़ास चीज़ की खासियत को उससे रिलेट कर रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास नॉमिनल एडजेक्टिव की डेफिनेशन। नॉमिनल एडजेक्टिव क्या है, डेफिनेट नॉमिनल एडजेक्टिव्स आर दोस विच इंडिकेट एन एग्जैक्ट नंबर। अब ना पहले हमने क्वांटिटी में पढ़ा कि वो उसकी जस्ट मिकदार बताएगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सम वाटर, अब उसमें उसकी गिनती तो नहीं बता रहा, लेकिन नॉमिनल एडजेक्टिव में उसकी गिनती बताएगा। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 ये एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, अब इन नंबर्स को जो है ना 1 2 3 इन्हें हम कार्डिनल्स कहेंगे। ये बहुत MCQs आते हैं, और जो ऑर्डर को जाहिर कर रही हो ना कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब जो ऑर्डर्स को जाहिर करो इसे इसके नाम से पहचानना, वो ऑर्डिनल्स होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 क्या होंगे, ये कार्डिनल्स होंगे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑर्डिनल्स होंगे। अब इसकी एग्जांपल्स में आई हैव 3 फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 3 ऑर्डिनल है। ही गोट फर्स्ट पोजीशन, तो यहाँ पे पूछा जाए कि फर्स्ट क्या है, कार्डिनल या ऑर्डिनल, तो फर्स्ट यहाँ पे चूंकि ऑर्डर बता रहे हैं कि वो फर्स्ट है, तो ये ऑर्डिनल है। उसके बाद है इंडेफिनिट नॉमिनल एडजेक्टिव। इंडेफिनिट नॉमिनल एडजेक्टिव्स आर दोस विच डू नॉट इंडिकेट एन एग्जैक्ट नंबर और क्वांटिटी। अब जो इनडेफिनिट नॉमिनल एडजेक्टिव होते हैं ना, ये एग्जैक्ट नंबर या क्वांटिटी को जाहिर नहीं करते। जैसे कि आई लेंट अ लिटिल मनी टू अ मिस्टर सुहेल, मैंने थोड़ी सी रकम मिस्टर सुहेल से उधार ली। अब यहाँ पे मतलब ना तो उसकी कोई सही क्वांटिटी जाहिर हो रही है, और ना ही कोई एग्जैक्ट नंबर जाहिर हो रहा है उसका। ठीक है, जैसे कि सम मैं कहती हूँ ना, सम मनी, तो इसका मतलब होगा, मतलब ये सम का वर्ड कुछ मिकदार को जाहिर कर रहा है, लेकिन ये जो लिटिल का वर्ड है ये ना तो सही मिकदार को प्रॉपरली शो कर रहा है, ना उसकी गिनती को। तो ये जो लिटिल है यहाँ पर ये इनडेफिनिट नॉमिनल एडजेक्टिव है। वेस वांट्स टू हैव सेवरल बुक्स, वाइस कोई भी बंदा है वो बहुत सी बुक्स चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कोई खास क्वांटिटी जाहिर नहीं हो रही, तो यहाँ पे सेवरल इनडेफिनिट नॉमिनल एडजेक्टिव है। उसके बाद शी बॉट सम एक्सपेंसिव गिफ्ट्स फॉर हर फैमिली। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा पहले जो सम वाटर का हमने वर्ड यूज़ किया ना, वहाँ पे आपने देखा होगा कि सम को मैं क्वांटिटी कह रही थी, ये बात आपके माइंड में आ रही होगी, और यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि जो कि प्रॉपर क्वांटिटी को जाहिर नहीं कर रहा होगा, और फिर भी यहाँ पे सम आया है। तो इस बात पे गौर करें, वहाँ पे सम का वर्ड मैंने अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया था। ठीक है, जो कि पानी था। ठीक है, लेकिन जहाँ पे सम का वर्ड जो है मैं काउंटेबल चीज़ों के लिए, गिफ्ट के लिए यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम है ये इनडेफिनिट नॉमिनल एडजेक्टिव है, मतलब कि जो डेफिनेट नहीं है, जो कि ना तो सही नंबर बता रहा है ना उसकी सही क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, तो ये इनडेफिनिट नॉमिनल एडजेक्टिव हमने देखा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव नॉमिनल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव नॉमिनल एडजेक्टिव हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर यूज टू रेफर इंडिविजुअल नाउन विद इन द होल अमाउंट। ठीक है, अब ये ना पूरे, जैसे कि पूरा ग्रुप है ना, उसकी हर चीज़ को जाहिर करेंगे। द मोस्ट कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिव
नोमिनल एडजेक्टिव्स आर each, every, either एंड neither। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिव नोमिनल एडजेक्टिव जो है वो है हमारे पास, जैसे कि अब कोई ग्रुप है ना, मैं कहूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अब क्लास एक ग्रुप है और जब मैं ईच का वर्ड इसके लिए यूज़ कर रही हूँ मतलब उसके हर बंदे के लिए कह रही हूँ। एवरी पर्सन इन ज्यूरी, ठीक है, एवरी जज इन ज्यूरी, ठीक है, ज्यूरी का हर जज, ठीक है, आइदर नाइदर, ठीक है। तो ये जो एक ग्रुप के अंदर एक शख्स को एक इनफरादी शख्सियत को जाहिर कर रही हो जो वाले एडजेक्टिव्स, वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव नोमिनल एडजेक्टिव होंगे। जैसे कि टैक्सेस हैव टू बी पेड बाय एवरी एम्प्लॉयड सिटीज़न, ठीक है। अब एम्प्लॉयड सिटीज़न मतलब हर बारोज़गार शहरी को टैक्सेस अदा करने चाहिए। अब ये जो बारोज़गार शहरी है ना, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, एक शहर में कितने लोग आबाद होते हैं, लेकिन जहाँ पे जब मैं इंडिविजुअली सबको शो करना चाह रही हूँ, मैंने एवरी लगा दिया। तो इंडिविजुअली शो करने के लिए मैंने ग्रुप के हर बंदे को जो वर्ड लगाया है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नोमिनल एडजेक्टिव है और वो यहाँ पर एवरी है। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव का ना ये भी मतलब इसके नाम से जाहिर हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन का वर्ड हम किसी चीज़ की तरफ ना इशारा करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स आर वर्ड्स दैट शो विच पर्सन और थिंग इज़ बीइंग रेफर्ड टू। मतलब ये वर्ड्स हैं जो कि जाहिर करते हैं कि कौन सी चीज़ या बंदे की तरफ इशारा किया गया है। अब इंग्लिश में जो डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं वो मतलब सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो ये हैं, दिस, ये, दैट, वो, दीज, ये जमा के लिए, दूस, वो जमा के लिए, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज है नाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को, जैसा कि दिस एप्पल इज़ गुड, ये एप्पल अच्छा है, ठीक है। कौन सा एप्पल मैं इशारा करी हूँ, ये वाला एप्पल। आई लाइक दूस हाउसेस, अब यहाँ पे दूस जो है मैं इशारा कर रही हूँ कि वो वाले घर, मुझे वो वाले घर पसंद है, ठीक है। अब यहाँ पे दूस क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, हाउसेस को, और पहले में जो है दिस क्वालिफाई कर रहा है एप्पल को, ठीक है। तो दिस और दूस ये दोनों जो हैं हमारे पास, ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद मैंने ये पिक्चरली शो किया हुआ है। दिस जो है सिंगुलर नाउन्स के साथ आएगा जो कि नज़दीक होंगी, दैट सिंगुलर के साथ आएगा सिंगुलर नाउन्स के साथ जो कि दूर होंगी, दीज प्लूरल नाउन्स के साथ आएगा जो कि करीब होंगी, और दूस जो है ये प्लूरल नाउन्स के साथ आएगा जो कि दूर होंगी। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये भी ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन पूछने के लिए जो एडजेक्टिव आए वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। Interrogative adjective are words such as which, those and words that are used along with nouns to ask question। मतलब जो नाउन के साथ इस्तेमाल हो कोई भी क्वेश्चन को इंक्वायर करने के लिए, सवाल पूछने के लिए, ठीक है। which plants should be watered twice a week, कौन से पौधों को हफ्ते में 2 बार पानी देना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ना कौन से, ठीक है, which इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। what book are you reading, ठीक है, कौन सी बुक आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अब एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, ऐसे एडजेक्टिव जो कि जोर देने के लिए यूज़ हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं एडजेक्टिव यूज टू एम्फेसाइज अ नाउन, जो नाउन पे जोर देने के लिए इस्तेमाल हो, इज़ नोन एज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, उससे जो है हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहेंगे। अब वैसे तो बहुत सारी है लेकिन मेनली जो यूज़ होती हैं अब ऑन और वेरी है, ठीक है, ये दो हैं। आई सा इट विद माई ओन आइज, मैंने इसे, अगर मैं ये कहूँ ना कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, तो इतना मतलब वो बंदा मतलब हो सकता है वो इग्नोर कर दे, लेकिन जब मैं कहूँ मैंने खुद मतलब अपनी आंखों से देखा, तो ये खुद के लिए मैं ओन का खुद अपनी के लिए जो मैं यहाँ पे ओन का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ये जोर देने के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। दैट वाज द वेरी बुक आई वाज लुकिंग फॉर, ठीक है। अगर मैं कहूँ यही वो बुक थी जिसकी मुझे तलाश थी, तो ठीक है सुन लेंगे, आप इतना गौर नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहूँ यही ही तो वो बुक थी जिसे मैं तलाश कर रही थी, तो यहाँ पे ही तो के लिए जो मैंने मतलब वर्ड यूज़ किया है वो मतलब वेरी है, ठीक है। तो वेरी यहाँ पर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, ठीक है। तो यहाँ पे ओन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। दिस इज़ माई ओन हाउस, ये मेरा अपना घर है, यहाँ पे ओन जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अब एक्सक्लेमेशन का जहाँ भी वर्ड आए ना, ले आए माइंड में आप इमोशंस को, ठीक है। द वर्ड इज़ नोन एज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अब ये जो वट का लफ्ज़ होता है ना, वट, तो मैं उस वर्ड की बात नहीं कर रही, इस वर्ड की बात कर रही हूँ। वट का जो वर्ड होगा, जैसे कि व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक, क्या दिलचस्प बुक है यार। व्हाट एन आइडिया सर, क्या आइडिया है सर। व्हाट अ कैच, व्हाट अ ट्रेजेडी, व्हाट एन इंसल्ट। तो यहाँ पे ये जो वर्ड का वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है,
ठीक है, जो कि मतलब किसी इमोशन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो। वट जैसे कि वट अ ट्रेजेडी, यहाँ पे मैं सैडनेस को, गम को जाहिर कर रही हूँ। वट अ कैज, यहाँ पे मैं हैरान हो रही हूँ। वट एन इंसल्ट, इस पर मैं थोड़ा थोड़ा बेइज्जती वाला फील कर रही हूँ। तो जहाँ पे इमोशंस की बात हो वो एक्सक्लेमेशन होगी, और वर्ड का वर्ड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को जाहिर करता है। उसके बाद है कुछ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और कुछ एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक जैसी होती हैं। कैसे? अच्छा, अब ये सेम कैसे होती है कि इनमें ना थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। वो ये होता है कि जो अब नंबर वाला होगा ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वो काउंटेबल के साथ लगेगा, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऑब्वियस सी बात है ये अनकाउंटेबल के साथ लगेगा, जिसे हम गिन नहीं सकते, मैयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, अब यहाँ पे सम जो है ये क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव है, लेकिन आई हैव सम फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये नंबर वाला एडजेक्टिव है। लेकिन चूंकि ये ऊपर में ये अनकाउंटेबल, नीचे में काउंटेबल नाउन के साथ आ रहा है, ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस तो है, नाउन्स के एतबार से डिफरेंस है, लेकिन इनके एडजेक्टिव सेम है। ठीक है, तो बस यही, अब आगे बस एडजेक्टिव हमारा एंड हो गया। अब फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।